यूरिया खाद क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से हम अपने गार्डन में कर सकते हैं, इसे लेकर कई लोगों के कन्फ्यूज़न थे और कई लोगों के सवाल भी थे। इसलिए आज मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि यूरिया क्या है और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। यूरिया खाद एक स्टेबल ऑर्गेनिक खाद है जो आपकी मिट्टी की क्वालिटी को यानी फर्टिलाइजेशन को, उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। आपके पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकता है और फसल की पैदावार को बढ़ाता है। इसे आमतौर पर सूखा दानेदार रूप में आप पा सकते हैं, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये यूरिया है। ये बहुत ही ठोस पदार्थ है, लेकिन पानी में बहुत ही जल्दी घुलनशील हो जाता है। जैसे ही आप पानी में डालते हैं, थोड़ी देर में ये घुल जाएगा। ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसे आप आमतौर पर सूखा दानेदार के रूप में ही ले सकते हैं। यूरिया को खाद की तरह इस्तेमाल करने के कई सारे फायदे हैं, लेकिन साथ ही यूरिया यूज़ करने के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। अपनी मिट्टी में यूरिया खाद को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका पता होना ज़रूरी है, और यूरिया दूसरी खाद के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करेगी, यानी क्या हम इसे दूसरे खाद के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं या सिंगल यूरिया देना है, ये सारी जानकारी मैं आज वीडियो में देने वाली हूँ। और यूरिया के नुकसान को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे जिससे यूरिया का नुकसान नहीं होगा और खाद से ज़्यादा हम फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले है यूरिया को अकेले यूज़ करना है। अप्लाइंग यूरिया ऑन इट्स ओन, अकेले यूज़ कीजिए। यूरिया को ठंड के दिनों में यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा गर्मी में यूरिया आपके प्लांट को जला भी सकता है। जैसे अभी भी धूप बहुत ही तेज़ है, छत पर जो आपके प्लांट रखे हुए हैं, उन्हें यदि आपको यूरिया देना है तो बहुत ही कम मात्रा में, 1 टेबल स्पून से भी कम आप अपने 20 गमलों के लिए लिक्विड में मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए, और वो भी इवनिंग के टाइम में। इससे ज़्यादा टेम्परेचर में ज़मीन की मिट्टी जमी होती है, जिसकी वजह से यूरिया को मिट्टी में मिला पाना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर में और हवा के माहौल में यूरिया मिट्टी में सोखने के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक हो जाता है। यानी कि यूरिया यदि आप अभी देना चाहते हैं टेरेस वाले प्लांट को, तो आप इवनिंग के समय दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो प्लांट कम से कम 1 दिन धूप से बचे रहें। अब दूसरा स्टेप मैं आपको बताती हूँ। पौधों को रोपने से पहले आप यूरिया दे सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने छोटी छोटी कटिंग लगा रखी है और उसमें मैंने यूरिया दिया है। वैसे भी ये बालकनी में रखे हुए हैं ये प्लांट्स, तो इनमें धूप डायरेक्टली नहीं पड़ता, इसलिए हमारे पौधों को ये नुकसान नहीं करता। जब कभी आप पौधे को जर्मिनेशन के लिए रखते हैं तो आप शेडी प्लेस में ही रखते हैं, उसमें आप यूरिया की एक छोटी पिंच, छोटी मात्रा दे सकते हैं। पौधों को लगाने से पहले यूरिया खाद यूज़ करने से यूरिया की काफ़ी ज़्यादा मात्रा आपके पौधे के काम आने के पहले बर्बाद भी हो सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। बहुत ही 1 पिंच आप पानी में डालकर सिर्फ स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूरिया ज़्यादा देने का, यानी जब आप जर्मिनेशन के लिए डाल रहे हैं, ज़्यादा यूरिया देने का कोई मतलब नहीं है। पत्तियाँ उगाने के लिए हमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन देना पड़ता है। तीसरी चीज़ है कि जब आप यूरिया खाद, अभी थोड़ी सी जब ठंड का मौसम हो जाएगा, रातें बड़ी होने लगेंगी, यानी कि ठंड का असर शुरू हो जाएगा, तो आप यूरिया को अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। इसे क्या करना है, यूरिया को आप स्प्रे भी कर सकते हैं और अपने हाथों से गमले की गुड़ाई करके आप 1-1 चम्मच फैलाकर छोड़ भी सकते हैं। आपको यूरिया को पौधों की जड़ों के करीब या फिर आप जहाँ पर बीज रोपेंगे वहाँ पर थोड़ा 1 इंच की दूरी बना करके रख देना है। बिल्कुल भी जड़ों के अंदर नहीं डालना है। 1 इंच की दूरी बनाइए, गुड़ाई कीजिए और यूरिया को 1 चम्मच वहाँ डाल करके छोड़ दीजिए। ये बेस्ट वे होता है यूरिया को देने का। अगली एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ज़रूर ध्यान रखें जब आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरिया जब कभी जिस गमले में आप डाल रहे हैं, उसकी मिट्टी का गीला होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गैस बड़ी आसानी से मिट्टी की सतह से बाहर निकल जाती है। इसलिए गीली ज़मीन पर खाद को यूज़ करना केमिकल रिएक्शन के शुरू होने के पहले यूरिया को मिट्टी में अच्छे से फैलने में मदद करता है। यदि आप मिट्टी को गीली रखेंगे और यूरिया डालेंगे तो यूरिया अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा। कभी भी ड्राई मिट्टी में यूरिया को ना डालें। चलिए मैं अब जल्दी से इसके फ़ायदे बता देती हूँ कि यूरिया को क्यों यूज़ करना चाहिए हमारे प्लांट पर।
कभी-कभी महीने में 1 बार ठंड के मौसम में यूरिया को ज़रूर यूज़ करें या फिर छाया वाले प्लांट्स पर ज़रूर यूज़ किए करें। यूरिया एक स्टेबल फर्टिलाइज़र है जो आपके प्लांट में नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और आपको पता है नाइट्रोजन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स को भी प्रोवाइड करता है जो पौधों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ऐसे फर्टिलाइज़र जिन्हें सेफली यूरिया के साथ में मिक्स और स्टोर किया जा सकता है वो है पोटेशियम, ये पोटाश जो हम यूज़ करते हैं यूरिया के साथ यूज़ कर सकते हो आप, या फिर आप कैल्शियम वाला कोई फर्टिलाइज़र जैसे मैं आपको बताती हूँ स्टोन डस्ट, वो आप मिला करके यूरिया में दे सकते हैं। यूरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है और ये तीनों ही खाद आपके प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए यूरिया भी आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसे फ्रिक्वेंटली यूज़ ना करते हुए आप महीने में 1 बार बहुत थोड़ी सी मात्रा को यूज़ करेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात आप जान लीजिए कि यूरिया जिस प्लांट में आप डालते हैं वो प्लांट की शक्ल, सूरत और हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। ये यूरिया आपके प्लांट को एक अच्छा शेप भी देगा, पत्तों की साइज़ को बड़ा करेगा, स्टेम को मोटा करेगा, पत्तियां चमकदार आएंगी। यूरिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यूरिया को डालने का तरीका आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तभी यह कारगर। फ्रेंड्स, एक काम और कर सकते हैं आप कि कभी यदि आपको ऐसा लगता है कि यूरिया की ज़्यादा मात्रा डल गई है मिट्टी में तो तुरंत वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग इतनी कीजिए कि पानी होल से बाहर निकल जाए, इसमें यूरिया की कुछ मात्रा निकल जाएगी और जड़ों तक आपका फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज़र आपने दिया वो पहुंच भी जाएगा। वैसे यूरिया यदि आप इस तरीके की मात्रा में इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताया है तो ये कभी भी नुकसान नहीं करेगा और इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट्स पर आप ये यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी प्लांट पर तो मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ, सारे फॉलिएज वाले प्लांट्स पर इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही अच्छा असर होता है। अभी छत पर एक प्लांट है जो मैंने शायद आप लोगों को दिखाया, वो बिल्कुल भी मर चुका था और उसमें अब छोटी छोटी सी कलियां आने लगी हैं। तो ये यूरिया को टाइम टू टाइम मैं स्प्रे करती रही हूँ और उसे मैंने छाया में रख दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि यूरिया प्लांट से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए थी वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो नाइट्रोजन की ज़्यादा अच्छी मात्रा आपके प्लांट को प्रोवाइड करता है और यूरिया एक स्टेबल उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, स्थायित्व लाता है आपके मिट्टी में। इसलिए यूरिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में यदि आप यूरिया लेंगे, सस्ता भी है और सालों साल चलता रहता है। जल्दी ख़त्म होने वाला ये खाद नहीं होता है। यदि कहीं भी आप सर्च करके पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है कि यूरिया खाद का सही इस्तेमाल करने से आपके पौधों को बहुत सारे फायदे होते हैं और यूरिया जो है ये पौधों की पैदावार को फल फूल ज़्यादा लेने के लिए और प्लांट की वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यूरिया का हमेशा एक निश्चित अमाउंट ही आपके प्लांट को मिलना चाहिए।